जापान में भूकंप के बाद सुनामी का कहर भी देखने को मिल सकता है। 80 सेंटीमीटर लहरें ऊंची ऊंची दिखाई पड़ी हैं। समंदर में जहाज भागते हुए नजर आए, जान बचाते हुए नजर आए। तो आखिरकार जापान क्यों इतना सारी प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जापान के बाद क्या इसका इफेक्ट और किसी देश में भी दिखेगा, ये भी आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। जापान मौसम विभाग ने भूकंप आने के बाद उत्तरी भाग के 2 शहरों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री सना ताइची ने आम नागरिकों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। चलिए पूरा विस्तार से समझिए। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र सैनुरिको के तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर पानी में था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर आगे गई। इस झटके के बाद जापान हाई अलर्ट पर है। जापान मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में सुनामी की लहर भी उठी है। विभाग के मुताबिक मियाको बंदरगाह में सुनामी की एक लहर 80 सेंटीमीटर जितनी ऊंची दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि इन 2 इलाकों में भी जल्द ही सुनामी की लहरें उठ सकती हैं। ये 2 इलाके हैं होक्काइडो और इवाते। जापान के सरकारी प्रसारक NHK का कहना है कि मौसम वैज्ञानिकों ने जापान के मुख्य द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित आओमारी प्रांत तट से 50 किलोमीटर दूर पर सुनामी देखी है। यही वजह है कि जापान को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुनामी के अलर्ट के बाद समंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जहाजों को तटों की ओर भागते हुए देखा जा रहा है। इधर भूकंप के तेज झटके के बाद से जापान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय वैज्ञानिक ओनागावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किसी भी प्रकार की असामान्यताओं की जांच कर रहे हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री सना ताइची ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। उन्होंने इस संकट के समय आम नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं जापान में इस साल 6 तीव्रता से ज्यादा के 3 झटके महसूस किए गए हैं। 2025 में भूकंप के 1500 से ज्यादा झटके जापान में महसूस किए गए थे। अब सवाल है कि जापान में आखिर भूकंप के इतने झटके महसूस क्यों किए जाते हैं। दरअसल जापान 4 बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा एक मुल्क है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहीं पर धरती के नीचे की प्लेटें लगातार आपस में जोड़ तोड़ करती रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ हर साल करीब 1500 भूकंप दर्ज होते हैं। और अब सरकार ने जापान वासियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। नीचे और तटीय इलाकों को छोड़कर ऊपर जाने के लिए बसने के लिए कहा है, ताकि 80 सेंटीमीटर की जो लहरें दिखाई पड़ी हैं, अगर सुनामी जैसी कोई स्थिति यहाँ पर खड़ी होती है तो सरकार पहले से अलर्ट है और एहतियातन के तौर पर उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं वो ले लिए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।